अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई फ़ारूक, उर्दू बचाओ तहरीक, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। मुस्लिम माशरा परेशान क्यों? हमने 2 साल के बच्चे को लेके जाके इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, दीन से उसको महरूम कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। आप दीनी तालीम से अगर उसको महरूम कर देंगे, इंग्लिश तालीम के अंदर उसको पहुंचा देंगे तो ज़रूर है वो महरूम हो जाएगा। क्यों? इंग्लिश तालीम के अंदर वो जाते डैडी बोलता है, मम्मी बोलता है। इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने बच्चे को डैडी और मम्मी सिखाते हैं, यानी कि 2 साल के बच्चों को गाली सिखाते हैं। डैडी का मतलब है डैड, यानी कि बाप मरा हुआ। 2 साल का बच्चा मरा हुआ बाप पुकार रहा है तुम्हें। मम्मी, मम्मी के मतलब क्रिश्चियन में अगर मर जाती है कोई औरत तो उसको मम्मी बोलते हैं। इस्लामी तालीम अम्मी जान बोलता है, अब्बा जान बोलता है, बाबा बोलता है। ये तरबियत तुम्हें अरबी तालीम देती है, दीनी तालीम देती है। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से महरूम मत कीजिए। दीनी तालीम जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको दीनी तालीम पे अमल करने लगाइए। आप ज़ोर दीजिए दीनी तालीम के ऊपर। आज आप सोच रहे होंगे कि मुसलमान बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं, कितने ख़राब हो रहे हैं, मुसलमानों का माहौल कितना बिगड़ते जा रहा है। आप हर चबूतरों पे देखिए, चौरसों पे देखिए, मुस्लिम बच्चे जो इंग्लिश तालीम हासिल करे हैं वो गुटखे खाते हैं, सिगरेटां पीते हैं, नशे करते हैं। ये मालूम हुआ है कि 80% मुस्लिम नशा करता है। 80% मुस्लिम बच्चे नशा करते हैं। सारे बुराए मुस्लिम को क्यों मिलते हैं? गैर कौम के अंदर बच्चे चबूतरों पे नहीं बढ़ते हैं, किसी जाने आने वालों को नज़र नहीं रखते हैं, मगर मुस्लिम लोग नज़र पे नज़र रखते हैं, चीटी ठाटा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चबूतरों पे बैठ के गप्पे मारते हैं, चांद में सोते हैं, चांद में उड़ते हैं, सारा दिन सोते हैं, रात तमाम फिरते हैं। फजर चले गई, ज़ोहर चले गए, असर चले गई, मगरिब चले गए, इशा चले गए, तहज्जुद में उठते हैं। ये मुसलमान है? हाँ? आप अपने बच्चे को दीनी तालीम क्यों नहीं दे रही? आप अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों नहीं सुधार रही? आपका बच्चा बिगड़ते जा रहा है, नशे की हालत में, नशे की लत में पड़ा हुआ है। आज कई वीडियो उठाकर देखिए आप, एक भाई को मार दे रहा है, एक रौडी को मार दे रहा है। आप जानते हो एक आदमी का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। एक आदमी का कत्ल करना सारे इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। आपके दीन में एक जना मर तो गया, ये तो मार दिया, वो मर गए सो वाले के माँ बाप बहन भाई ये पूरे के पूरे बेरोजगार, भूखे प्यासे, और खुद तू जाके जेल में बैठ गया। तेरे भी लोग परेशान, तेरे माँ बाप बच्चे बीवी। ये कई का जुल्म है। मुसलमानों में कई का जुल्म चल रहा है। जरी सर की बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की मौत के जिम्मेदार बन रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। अरे किस लिए मेरे भाई? कौन सी ज़िंदगी के लिए? क्या तुम्हें अल्लाह बोला कि तुम दौलतमंद होकर आना मेरे पास, मैं तुम्हें जन्नत में डाल देता हूँ, गरीब बन के आएंगे तो दोज़ख में डाल देता हूँ? बोला क्या इसीलिए तुम दौलत जमा कर रहे हो? एक भाई को मार के एक भाई
ज़िंदा रह के दौलत जमा कर रहे हो? बताओ। ज़मीन अल्लाह की, कब्ज़ा अब्दुल्ला का। अल्लाह की ज़मीन के ऊपर लड़के मर रहे हो, एक को एक प्रॉपर्टियाँ खींच रहे हो, हाँ? एक को एक तकलीफ़ दे रहे हो। किसकी दुनिया के लिए? क्या तुम्हें अल्लाह बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आओ, मैं तुम्हें जन्नत में डाल दूँ? बोला? अरे किधर जा रहे हैं मेरे भाई? अरे मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान नाम रख लिए, हाँ? मुसलमान बन के नहीं जियोगे, मुसलमान बन के नहीं मरोगे, हराम मौत मर जा रही। एक भाई को मार ले रहा, चंद पैसों की खातिर, चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर। हर कलमा को अपना भाई है, हाँ? क्या है मेरे भाई? क्यों तमाशे की जिंदगी गुजार रहे हो? ऐसी क्या पहलवानी तुम्हारे जिस्म के अंदर दौड़ रही है? अच्छे अच्छे पहलवान ज़मीन में दफन हो गए। खबरस्तान में जाकर देखो, तख्तियों पे नाम पढ़ो, ये फलाना पहलवान था, ये फलाना जमींदार था, ये फलाना वो था, फलाना बिस्तान था। अरे सो बंदा जाके सो गए। अरे क्या तुम खबरस्तान करने से नहीं जाते हो? क्या खबरस्तान की ज़मीन पे ठहर के तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं करता? क्या तुम्हारा दिल ये नहीं कहता कि आज ये सो रहा है, कल मैं भी सोने वाला हूँ? आज मेरे खांदे पे एक आया, मैं भी किसी के खांदे पे जाने वाला हूँ। किस बात की दुश्मनी कर रहे हो यार? किसके लिए कर रहे हो? अरे अमन शांति से भी जी सकते हो तुम। किसी के घर का बच्चे को मार देके उसके बीवी बच्चों को, उसके माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दे रहे हो, खुद के भी माँ बाप बहन को भी भीख मांगने पे लगा रहे हो। ये कई की दुश्मनी कर रहे हो मेरे भाई। उसको मार दिया तो तुम कितने साल जियोगे? मामूली से झगड़े में मार दे रहे तुम। क्या तुम्हें खौफ नहीं है अल्लाह का? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, तुम उसको मार दे रहे, तुम उसकी कलकलाट ले रही। उसके बच्चे रहते, उसकी माँ रहती, उसका बाप रहता, ज़ईफ रहता, तुम्हारे माँ बाप रहते, तुम्हारे बहन भाई रहते, तुम्हारे बीवी बच्चे रहते, वो मार दिया, वो सो गया कब्रस्तान में, तुम मार दिए चले गए जेल में। इन लोग का क्या कसूर है? इनका क्या गुनाह है? तुम लोग के झगड़े में ये लोग सज़ा भुगते। क्या माँ बाप तुम्हें सज़ा भुगतने के लिए पैदा करे? क्या जोरू तुम्हारे पास आई तो क्या सज़ा भुगतने के लिए आई? मासूम बच्चे पैदा हुए तो क्या बाप को जेल में रखने या कब्रस्तान में सुनाने के लिए आए बच्चे? सोचो मेरे भाई। अल्लाह आपको साहिब समझ लिया। आप जब तक दीनी तालीमात अपने बच्चे को नहीं देंगे, अपना बच्चा नहीं सुधरेगा। दीनी तालीमात का बच्चा चबूतरों पे नहीं बैठता। दीनी तालीमात का बच्चा सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा, नशा नहीं करता। नमाज पढ़ने वाला बच्चा अल्लाह के रास्ते पे चलता, माँ बाप की इज़्ज़त करता, माँ बाप से मोहब्बत करता, बहन भाई से मोहब्बत करता, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता, मजदूरी मेहनत करता, अपने घर को आता, अल्लाह का शुक्र अदा करता। ये माहौल नशा करना, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर कर दिए कि ये चैनल पूरा हुकूमत तक पहुंचाइए कि ये नशा बंद कराए। नशा इंसान को बर्बाद कर दे रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे को बर्बाद कर दे रहे हैं।
जब तक ये नशा नहीं बंद होगा इंसान नहीं सुधरेगा। बच्चे घर में भीख मांग रहे हैं, भूखे प्यासे बैठ रहे हैं, ये लोग अपनी शराब खानों में बैठ रहे हैं, नशे कर रहे हैं। आप सोचिए। एक अल्लाह की इबादत कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, नमाजी बन जाइए। एक अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। कब क्या होने वाला है, कब हम किसी के खांधे पे जाने वाले हैं, ये पता किसी को नहीं है। हम किसी के खांधे पे जाने से पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद कीजिए और नमाज के पाबंद हो जाइए। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। आपसे अबदन गुजारिश है, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को इस माहौल से बचाइए। आपके लिए भी नुकसानदेह है, गैर के लिए भी नुकसानदेह है। मैं हर इंसान से, हर मुसलमान से, हर हिंदू मुस्लिम से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा, ये पंचायत, ये मारम पीटी, ये खून खराबा, ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये आखिरत दोज़ख की है। आप इंसान हैं, इंसान बन के आए हैं, हम आदम की औलाद है। अल्लाह हमको सब एक माँ बाप से पैदा किया है। हम एक अल्लाह की इबादत करें, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज के पाबंद बन जाए, अपने बच्चों को हिफाजत करें। बच्चा कहाँ जा रहा तो घर से पूछें, माँ का काम है बच्चे को समझाएं। माँ का काम है कि बच्चे को अपने घर में बिठाए, काम से भेजे, काम से वापस कराएं। बच्चों को गाड़ियाँ ना दे, बच्चों को गाड़ियाँ देने से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत दीजिए। बच्चे बेतुका गाड़ियाँ चला रहे हैं, बहुत स्पीड चला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। खुद को भी मार लगा तो परेशानी, सामने वाले को भी मार लगा तो परेशानी। मेरे भाई, ज़िंदगी अल्लाह की नियामत है, उसको इस्तेमाल सही कीजिए। अल्लाह आपको और मेरे को कामयाब कीजिए। और मेरे चैनल पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा है तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।